दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि हर इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह सबसे बड़ी चीज है, और मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। असल में ब्रह्मचर्य हमारे शरीर के लिए काफी अधिक फायदेमंद होता है। आज के यूथ के पास हजारों डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स और टिंडर से लेके जोश ऐप तक हर जगह आज का युवा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। और बात बस टाइम की नहीं है, जो कचरा दिमाग में आजकल ज्यादातर सभी डाल रहे हैं वो आपकी मेंटालिटी, थॉट्स और बिहेवियर्स को बहुत बुरा अफेक्ट करता है। यहाँ तक तो बात फिर भी समझ आती है, पर जब अपने दिमाग में गंदे थॉट्स लाने के बाद आप अपना वीर्य बेफिजूल ही बहा देते हो, तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम। उस वीर्य के साथ आपके ड्रीम्स और गोल्स भी बह जाते हैं, अंदर की आग खत्म हो जाती है। जो कल तक आप दुनिया बदलने की इच्छा रखते थे और वीर्य नाश करने के बाद सोचते हैं कि अब बस कोई भी सिंपल सी नौकरी मिल जाए, इस तरह लूजर्स वाला एटीट्यूड हो जाता है। देखो दोस्तों, लाइफ में अगर शेर की तरह जीना है तो ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना ही होगा, नहीं तो भेड़ बकरी की तरह तो सब जी ही लेते हैं। ब्रह्मचर्य के बलबूते एक इंसान अपने आप को एक साधारण आदमी की तुलना में 100 गुना तक ऊर्जावान बना सकता है। क्या आप मानोगे अगर मैं आपको बताऊं कि जो शक्तिमान में दिखाया गया था वह काफी हद तक सच है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से इंसान में सच में इतनी ऊर्जा आ जाती है जिसकी बदौलत वह साधारण इंसान से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा काम करने में दिलचस्पी दिखाने वाला बन जाता है। अपने कुछ पलों के सुख के लिए इंसान वीर्य को अपने शरीर से निकाल फेंकता है। ऐसा करने से उसे मजा तो बहुत आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता रहता कि ऐसा करने पर वह कितना कुछ खो रहा है। पुराने जमाने में साधु संतों के पास इतनी अधिक ऊर्जा उनके शरीर में जमा रहती थी जिसका इस्तेमाल करके वो सामने वाले व्यक्ति को अपने क्रोध से ही भस्म कर देते थे। अब सोचकर देखो, उस समय कोई भी आम व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए कैसे जंगलों में कड़ी तपस्या करके अपने आप को जिंदा रख सकता होगा। इसका जवाब ब्रह्मचर्य जीवन ही है। आज भी अगर आप शाओलिन मंक्स को देख लो तो आपका दिमाग चकरा जाएगा उनकी मानसिक शांति और शारीरिक ताकत को देखकर, और उनके पास भी ये ताकत ब्रह्मचारी की बदौलत ही आई है। शाओलिन मंक्स खड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। वह लोग अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल में कर सकते हैं। किसी आम इंसान की तुलना में वो काफी तेज रफ्तार में दौड़ सकते हैं, काफी ज्यादा वजन उठा सकते हैं, और इनके बावजूद भी वो बिल्कुल दुबले पतले दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद, जो कि पूरे इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन हैं, कितनी छोटी उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया वैसा कोई नहीं बीता सकता। वो खुद एक ब्रह्मचारी थे। उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा था कि पूछो मत, किसी भी नई स्किल को थोड़े टाइम में ही सीख लेते थे, और वह ऊर्जा से हमेशा भरे रहते थे। वो कहते थे कि मुझे 1000 नौजवान दे दो और मैं पूरे संसार में एक क्रांति ला दूंगा। ब्रूस ली, जिनका नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अमर है, वह खुद इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। उन्हें शरीर की ताकत सिर्फ बाहरी एक्सरसाइजेस से नहीं मिलती थी, बल्कि मन के भीतर बसे ऊर्जा के स्रोतों से भी मिलती थी। ब्रह्मचारी होना सिर्फ बिना शादी के जीवन को नहीं कहते। ब्रह्मचारी होने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका होता है जिसमें व्यक्ति को स्त्रियों से दूर रखा जाता है ताकि वह अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखे, जिसके बारे में आमतौर पर सभी लोगों को पता है। लेकिन दूसरा ब्रह्मचर्य गृहस्थ ब्रह्मचर्य होता है, जिसमें आदमी शादी करने के बाद सुख पूर्वक रहता है, लेकिन वो सिर्फ भोग विलास में डूबा नहीं रहता। वह अपने वीर्य को शादी के बाद भी संभाल कर रखता है और सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और कई रिसर्च में भी यह पाया गया है कि जब उस वीर्य से संतान का जन्म होता है तो वो इतनी बुद्धिमान होती है जिसका मुकाबला समाज का कोई साधारण बच्चा नहीं कर सकता। जिस वीर्य को आज के जमाने में सिर्फ शारीरिक सुख के लिए लोग छोड़ देते हैं, यानी बहा देते हैं, उसको इकट्ठा करके एक इंसान अपने अंदर शारीरिक और मानसिक वह बदलाव ला सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक ब्रह्मचारी दुनिया में हर काम करने योग्य होता है। वो हर काम को खुशी खुशी कर देता है
और उसे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए तो एक परफेक्ट लाइफ के लिए ब्रह्मचर्य जीवन जीना जरूरी है। ब्रह्मचर्य जीवन जीने से एक आदमी की एवरेज लाइफ एक परफेक्ट लाइफ में तब्दील हो जाती है। एक आम आदमी जिंदगी भर किसी न किसी दुख से परेशान रहता है, पर एक ब्रह्मचारी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है और वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उन परिस्थितियों का डट के मुकाबला करता है। 18 से 25 का उम्र आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और जो इंसान सेल्फ कंट्रोल करना नहीं सीखता वो लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता है। अब डिसीजन आपका है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।